दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप सभी को इंसानियत के नाते आखिर तक जरूर देखना चाहिए। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक शख्स का ऐसा दिल को छूने वाला सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जो जयपुर में रहता है। उसने अपना एक सच्चा वाकया मेरे साथ शेयर किया है जो मेरे दिल को छू गया। इस वाकये को सुनकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि इस वाकये को आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों में भी इसे शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको भी लगे कि है और भी लोगों में शेयर होना चाहिए तो आप भी इसे शेयर कर देना। दोस्तों मेरे इस दोस्त ने मुझे बताया कि 20 अप्रैल की रात को मैं एक साहब की निशानदेही पर एक सफ़ेद पोश खानदान को राशन देने के बाद वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। मैंने जैसे ही रामबाग चौराहे से अपनी गाड़ी को घुमाया तो मैंने देखा कि एक शख्स जिसके सर पर टोपी नजर आ रही थी वो अंधेरे में अपना मुंह को छुपाए हुए खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं वहाँ पर रुका तो धीरे से आवाज़ आई, भाई मदद। मेरे दोस्त का कहना है कि अल्लाह की कसम उस शख्स के गाल आंसुओं से भरे हुए थे और घुटी घुटी आवाज़ में वो रो रहा था। दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछता हुआ वो माफ़ी मांगने के अंदाज में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपना सर नीचे झुका लिया। मैं इस अंधेरे में भी उसके आंसुओं को थोड़ा टपकते हुए देख सकता था और मुझे मेरे अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस होने लगा था। मैं उसके एकदम पास में गया और हमदर्दी के साथ उससे पूछा, भाई आप रोइए मत, आप कुछ तो कहिए, आखिर क्या हुआ। यह सुनकर वो शख्स कुछ कहने के बजाय आगे बढ़ा और मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, भाई मैं तो भूखा रह लूँगा, लेकिन मुझसे मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियों की भूख देखी नहीं जा रही है। उनका भूख से तड़पना, उनका भूख से बिलखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तक तो मैं कैसे कैसे करके उनको खा पिला रहा था, मगर अब कल से मेरे घर पर खाने को एक भी दाना नहीं बचा है और मेरी बच्चियाँ सुबह से पापा भूख लगी है, पापा भूख लगी है, पापा खाना खिलाओ की फरियाद कर रही है। भाई आज तक जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी बच्चियां कभी भूखी सोई हैं। रोज़ाना खाने के साथ मैं अपनी बच्चियों के लिए फल भी लाता था, लेकिन अब तो खाना ही नहीं है। अब मेरी बच्चियां ये कह रही हैं कि पापा हमें फल नहीं चाहिए, लेकिन हमें खाना तो खिलाओ। आप तो हमारी हर बात को मानते थे, अभी हम खाना मांग रही हैं, हमें खाना क्यों नहीं खिला रही हो। यह सुनकर वो शख्स सिसकिया भरने लगा और फिर रोता हुआ कहने लगा, भाई मैं कोई फकीर नहीं हूँ, कोई मांगने वाला नहीं हूँ। आज तक मैंने किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है, लेकिन अब इस लॉकडाउन की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए और आप वहाँ पर चलकर देख लीजिए कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं है। अगर मेरे घर में खाने को एक दाना भी आपको मिल जाए तो आप मुझे चोर समझकर जो चाहो सजा दे देना। आप जितनी चाहो उतनी मेरी फ़ोटो खींच लीजिए, मगर आप मेरी भूखी बच्चियों को खाना खिला दो। यह कहता हुआ वो शख्स फिर से फूट फूट कर रोने लगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ। खुदा ना करे कल को अगर मेरी बेटियों पर भी ऐसी नौबत आ जाए तो फिर मैं क्या करूँगा। यह सोचकर अल्लाह की कसम दिल फटता हुआ महसूस होने लगा। मेरा सारा जिस्म कांपने लगा, जबान जैसे बोलना ही भूल गई। खामोशी के साथ मैंने उस शख्स को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा अपने घर की तरफ चल दिया। सफ़र के दौरान उस शख्स ने मुझे बताया कि साहब मेरा नाम हारून है, 13 साल से मैं पेंटर का काम कर रहा हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन अभी इस लॉकडाउन की वजह से हमारे हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं, जान पहचान वालों से मांगने की हिम्मत मेरे में नहीं पड़ रही थी। उसकी बातों को सुनते सुनते मेरा घर आ गया। घर से मैंने राशन के थैले गाड़ी में रखे और सीधा हारून के घर की तरफ रवाना हो गया। उसके घर जाकर देखा तो पता चला कि घर क्या था, बस एक कमरा था, वहीं ड्राइंग रूम, वहीं बेडरूम और वहीं रसोई। ना कोई सोफे थे, ना कोई बिस्तर था, ना कोई आलमारी और ना ही कोई फ्रिज था। बस एक कोने में एक बुझा हुआ चूल्हा दिख रहा था और एक कोने में एक गैस की एक टंकी खाली दिख रही थी। एक तरफ एक कोने में 2 फूल सी बच्चियां भूख की चादर ताने सो रही थी। हारून की बीवी ने कहा कि भाई साहब जब लड़कियां भूख की वजह से ज़्यादा रोने लगी तो उनका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने खांसी की दवा को शरबत बताकर इन्हें पिलाकर सुला दिया है। यह सुनकर मानो मेरी रूह को किसी ने झंझोड़ कर रख दिया हो। सिसकते दिल, कंपकपाते हुए हाथों और भीगी आंखों के साथ कमरे के एक कोने में राशन का सामान रखा और बच्चियों के सर पर प्यार से हाथ फेरकर इस दुआ के साथ हारून के घर से वापस बाहर निकल गया कि ए अल्लाह इन बच्चियों के नसीब को अच्छा फरमा, अपने मखलूक पर अपना रहम फरमा, भूखे लोगों की मदद फरमा। दोस्तों अब आप सब लोगों से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने अपने मोहल्ले में पता कीजिए कि कहीं आपके मोहल्ले में भी कोई इस तरह का हारून तो नहीं रह रहा है। अगर आपको नजर आए तो आप कुछ कहे बगैर उसकी मदद कीजिए। आप एक बार इस बात पर गौर जरूर करना कि अगर इस हारून की जगह पर मैं खुद होता तो क्या होता। यकीनन यह सोचकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।
दोस्तों आज गरीबों के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। अपने खजाने के गेट खोलिए, आपका खजाना कम नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला इसको कई गुना और बढ़ा देगा।